हेलो मित्रों, जैसा कि हमने आपको अपने पहले पार्ट में यूपी जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड जो चर्चा मैंने आपसे की थी, संशोधन से रिलेटेड चर्चा की थी, आज मैं आपके सामने उसी संशोधन पर एक चार्ट के रूप में सामने उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये यूपी पीसीएसजे 2022 एग्जाम पैटर्न की प्रक्रिया में आपके समस्त प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रक्रिया अब किस प्रकार से होगी, नए पैटर्न पर अब की बार एग्जाम होने वाला है, ये किस प्रकार से कार्य करेगा। यूपी पीसीएसजे यहाँ पर देखिए, मैंने चार्ट में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये बात आप लोग जानते हैं। वैसे यूपी पीसीएसजे 2 पार्ट में एग्जाम होता है, मेंस और इंटरव्यू एक पार्ट माना जाता है, प्री अलग पार्ट माना जाता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे कि जैसे प्री अभी तक होता था, प्री वैसे ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यानी कि जीके का एक पेपर होता था 150 मार्क्स का, वो अभी भी होगा। दूसरा पेपर लॉ होता था 300 मार्क्स का, वो अभी भी होगा। सिलेबस भी पूर्ववत है, दोनों का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, यद्यपि भी मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा आपसे। दूसरा पार्ट हमारा यह है कि जो लोग प्री क्वालिफाई हो जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो लोग मेंस की परीक्षा में अपियर होंगे। मेंस की परीक्षा पूर्ववत जितने नंबर्स की होती थी, यानी कि 1000 में मेंस होता था, 1000 में अभी भी मेंस होगा, 100 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। 1000 मेंस आपके सामने जो इस प्रकार से इस क्रम से होगा, जैसे कि पहला पेपर आपका जीके का होगा, प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होगा जो 200 नंबर का होगा। अभी तक भी होता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये है कुछ पेपर। और आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग इस प्रिपरेशन से जुड़ चुके हैं, उन लोगों को पता होगा, और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये बात कि इसमें बहुत कुछ जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जीके के पार्ट में। तो करंट पर बहुत पॉइंट टू पॉइंट करंट को तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा जो है, वो जो परिवर्तन के अकॉर्डिंग टू मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया है। ये इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स की होगी, इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स की होगी। तीसरा हमारा पेपर हिंदी लैंग्वेज है, जो ये भी 100 मार्क्स का आपका होगा। चौथा पेपर लॉ फर्स्ट है, जो कि आप सब्सटेंसिव लॉ के नाम से जानते हैं, ये 200 नंबर का होगा। और पांचवा पेपर लॉ सेकंड है, जो कि प्रोसीजरल लॉ के रूप में आप लोग जानते हैं, वो भी 200 नंबर का होगा। और इसके बाद पैनल लॉ एंड लोकल लॉ के लिए नाम से जानते हैं, आपका जो 5वां पेपर हुआ करता था, इसको पेपर नंबर 6 बना दिया गया है, जो कि 200 नंबर का होगा। और इसके बाद 100 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। अब आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जनरल नॉलेज 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग है एज पर रूल। इसके बाद इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे, साइंस टेक से पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, सेंसस से पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी से, और बेसिक क्वेश्चंस तथा करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आप करंट अफेयर तैयार करते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके उससे जुड़ जाते हैं जाकर। इसके बाद दूसरा हमारा जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, वो लॉ होगा। ये भी 2 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपका 300 मार्क्स कवर करता है, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसमें जो सिलेबस है दैट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ये आपका प्रीलिम्स का है, जिसमें लगभग 10 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसके पश्चात अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में आप अपियर होंगे। मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग आते हैं, पहला पेपर मैंने आपसे बताया था मेंस एग्जामिनेशन, अभी तक 5 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जीके है या जीएस है, जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हैं, वो होगा। पेपर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का होगा, सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड में हिंदी लैंग्वेज। पेपर 4 सब्सटेंसिव लॉ, पेपर 5 प्रोसीजरल लॉ और पेपर 6 पैनल एंड लोकल लॉ।
आइए पेपर फर्स्ट का हम लोग सिलेबस देखते हैं। जैसा कि प्रीलिम्स में सिलेबस था, ठीक वही सिलेबस यहाँ पर है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, इंडियन पॉलिटी, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स। यहाँ पर भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। बहुत बड़ा चेंज हो, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है, जिसके आप लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा थी। वो जो चेंज हो रहा है उस पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक क्या होता था कि ऐसे राइटिंग क्वेश्चन आता था, अभी भी आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। 50 मार्क्स में ऐसे राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे राइटिंग बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ऐसे राइटिंग से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है वैसा होता है ऐसे राइटिंग, इस वजह से ऐसे राइटिंग पूछी जाती है। इसको आप रटकर नहीं तैयार कर सकते, ये प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से लिखता है, तो आपकी राइटिंग स्किल इससे पता चलती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। ऐसे टू बी रिटन इन इंग्लिश 50 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी राइटिंग 30 मार्क का, और ट्रांसलेशन टू पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश। ये 20 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज का है। बिल्कुल प्रक्रिया यही है, बस मीडियम हिंदी होगा। जैसे कि निबंध 50 नंबर का होगा, हिंदी में लिखना होगा आपको। जैसे कि सारांश लेखन, जो प्रेसी राइटिंग यहाँ पर थी, ये हिंदी में होगा और हिंदी में ही आपको सारांश करना होगा। और इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा है यहाँ पर गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक इंग्लिश में ही पूछा जाता था, इंग्लिश के पेपर में ही पूछा जाता था, वो अभी भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी का जो पेपर होगा उसमें आपको क्या करना है, अंग्रेजी से हिंदी, और इंग्लिश वाले पेपर में क्या करना है, हिंदी से अंग्रेजी। ये आपका तीसरा पेपर है, 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसके पश्चात पेपर नंबर 4 होगा सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ में जो टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप लॉ कंसर्निंग इजमेंट एंड टॉर्ट लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इक्विटी स्पेशली, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ ट्रस्ट पूछा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाएगा, हिंदू लॉ और मॉडर्न लॉ पूछा जाएगा, तथा साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 50 मार्क्स का होगा और अदर जो जितने भी लॉ हैं वो 150 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा जो पेपर नंबर 5 है, जिसको आप प्रोसीजरल लॉ कह रहे हैं एंड एविडेंस एक्ट कह रहे हैं, इसमें द क्वेश्चन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू बी फिल्ड कवर्ड बाय इन पॉइंट से होंगे, लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं इसमें आपको वाद पत्र लिखने को आता है, जजमेंट राइटिंग करने को आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स में। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना है। धोखे से भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग के नाम पर क्या पूछा जाएगा आपसे, एक वाद पत्र लिखने को आएगा और एक उसका WS बनाने को आएगा, और ज्यादा से ज्यादा वाद बिंदु बनाना आपको सीखना है, और साथ में जजमेंट राइटिंग सीखनी है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग ही आपको करनी है, इसी के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपको वाद पत्र नहीं लिखना है। नाउ इसके बाद पेपर नंबर 6 होगा, दैट इज द लॉ थर्ड पेपर। इसमें पैनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपसे जो पूछा जाने वाला है, सबसे पहले इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड 50 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद लोकल लॉज पूछे जाएंगे। जो बहुत बड़ा चेंज किया गया है, वो चेंज क्या है, चेंज देखेंगे आप। जो चेंज किया गया है वो यूपी रेवेन्यू कोड, ये लगा दिया गया है। यूपी रेवेन्यू कोड ये नया आ चुका है, और इसके पहले इसके स्थान पर जो जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आता था, आया करता था, उसको अब क्या हो गया है, खत्म कर दिया गया है। साथ में उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे, ये रेड से जो किया गया है वो सिलेबस से बाहर है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, पहले भी पूछा जाता था, अभी पूछा जाएगा। पंचायती राज एक्ट, पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाएगा। यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाएगा। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, पहले भी पूछा जाता था, अभी पूछा जाएगा। और रेवेन्यू कोड पूछा जाएगा।
कुल मिलाकर यहाँ पर पहले 6 टॉपिक हुआ करते थे, अब वो 5 में कन्वर्ट हो गए हैं, थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये नया पैटर्न है, इसके लिए बिल्कुल आप कमर कस के तैयार हो जाइए। क्लासेस चालू हो चुके हैं, पीजीए में भी क्लासेस चालू हो चुके हैं, नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। अब आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट मूड बनाइए, और अगर आपने प्रिपरेशन कर चुके हैं तो अपनी रिवीजन चालू कर दीजिए, जिसके लिए पीजीए आप लोगों को एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको रिटन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। आप रिटन टेस्ट सीरीज में सम्मिलित हो सकते हैं, पीजीए में रिटन टेस्ट सीरीज में सम्मिलित हो सकते हैं, या आपको क्लास अगर करना है क्लास कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो जो भी है वो आपको जल्दी निर्णय करना है और अपने फ्यूचर को संवारना है। थैंक्स फॉर टुडे।